आपके पास 900 रुपये हैं? अगर हैं तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर दिखेगा, क्योंकि 900 रुपये की जो पावर है, अगर आपको वो पता चल जाए तो डेफिनेटली आप इस पैसे से क्या कुछ नहीं कर सकते, इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा। देखिए, अगर आपके पास 900 रुपये हैं तो अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए इस 900 रुपये से आप क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल को अगर आप रिचार्ज करना चाहें तो 2 बार शायद कर पाएंगे। जॉक्स अपार्ट, अगर आप अपने मोबाइल को भी रिचार्ज करना चाहें तो 2 बार रिचार्ज कर पाएंगे, और शायद अगर आप तीसरी बार रिचार्ज करने जाएं तो 900 रुपये वहां पर आपको काम ना आए। अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत चीज़ों की शॉपिंग कर पाएंगे। बहुत सारा सामान तो आप नहीं खरीद सकते 900 रुपये में, लेकिन अगर आप इस 900 रुपये को सही जगह पर इन्वेस्ट कर दें तो ये 900 रुपये कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है, इसका अंदाज़ा अभी आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इस 900 रुपये को गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो ये जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टर्म आता है इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन कैसे आपके उस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करेगा, इसका भी अंदाजा बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन सिंपल सी बात है कि आपके किसी भी चीज को परचेज करने की पावर को रिड्यूस कर देता है। और इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है? तो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो कारण है वो बताया जाता है कि मोर जॉब्स एंड हायर वेजेस इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम्स एंड लीड टू अ राइज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, further increasing aggregate demand and the scope for firms to increase the prices of their goods and services. When this happens across a large number of businesses and sectors, this leads to an increase in inflation. अब यहाँ पर इन्फ्लेशन को अगर हम लोग समझें तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, जिसमें से ये एक रीजन है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है 3 कारणों से यहाँ पर आपको इफेक्ट करता हुआ देखने को मिलता है: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बार कई किसी सेक्टर में ये सिर्फ अनुमान लगा लिया जाता है कि यहां पर इन्फ्लेशन इतने प्रतिशत से बढ़ेगा, और वो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्योंकि जब किसी चीज को मान लिया जाता है तो जनरली वो चीज वहां पर जो है करना थोड़ा आसान सा भी लगने लगता है। और इसीलिए मान लीजिए अगर मान लिया जाए कि 5% 6% का इन्फ्लेशन इस सेक्टर में रहेगा, तो फिर वहां पर जो कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो उसी रेट से वहां पर प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये एक इन्फ्लेशन की तरफ ले जाता है। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि जो इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन को आपने सही तरीके से बीट नहीं किया तो ये आपके जो पावर ऑफ परचेजिंग है उसे किस हद तक रिड्यूस करता है, इसे समझने के लिए यहां पर सिर्फ आप इस एग्जांपल को समझिए कि जो इन्फ्लेशन रेट फॉर कंज्यूमर प्राइसेस इन इंडिया है वो पास्ट 62 ईयर्स में -7.6% से 28.6% के बीच में रहा है फॉर 2022। एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ 6.7% वाज कैलकुलेटेड, जो यहां पर जनरली माना जाता है। अब ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2022 द एवरेज इन्फ्लेशन रेट वाज 7.5% पर ईयर। एक एवरेज निकाला गया तो ओवरऑल द प्राइस इंक्रीज वाज 8,227.70%, एंड आइटम्स दैट कॉस्ट 100 रुपीज इन 1960 cost 8,227.70 rupees at the beginning of 2023. अब अंदाजा लगाकर देखिए कि 100 रुपए में आप जो सामान खरीद सकते थे, आज की डेट में अगर आप सामान खरीदने जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 8,500 रुपए के आसपास का पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आप एक छोटे मोटे फैमिली का खर्चा देखेंगे कि वो अपने उस 100 रुपए में पूरे घर का खर्च उठा सकता था, और आज वो उस 100 रुपए में देखा जाए तो अपने मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं करा सकता। तो ये इन्फ्लेशन इतनी तेजी से ग्रो करता हुआ देखने को मिलता है। मतलब ये है कि अगर आप यहां पर अभी इस इन्फ्लेशन को नहीं समझते हैं तो ये आने वाले समय में ऐसे ही आपके इन्फ्लेशन की जो चीजें हैं इन्फ्लेशन की वजह से वो कॉस्टली होती चली जाएंगी, और आपकी जो परचेजिंग पावर है उसे और रिड्यूस करता चला जाएगा। तो यहां पर गलत इन्वेस्टमेंट आपको कैसे इस इन्फ्लेशन को बीट करने में बहुत जबरदस्त तरीके से पीछे छोड़ सकता है, उसे समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में एक एफडी कर दी। अब एफडी जनरली आपको 6 से 7% के आसपास का रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज। चलिए मान लीजिए कि आपने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को चूज कर लिया, तो वहां पर आपको जो है 9% के आसपास का जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। तो हम अगर मान लें कि आपको 9% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो भी आप अगर इसे कैलकुलेट करने आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास आज की डेट में है, और आपने उस 1 लाख रुपए को अगर 9% की दर से 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको मिलेगा 8,25,405 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न्स, जो टोटल हो जाएगा 9,25,405 रुपए। लेकिन अगर आपने इसी 1 लाख रुपए को
अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट किया एक ऐसी जगह पर जहां पर आपके साथ हम यहां पर शेयर करने वाले हैं, तो आपका पैसा कितना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर सकता है और एसआईपी से कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, आइए अब समझते हैं डिटेल के साथ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते हैं इसी बैंक में, लेकिन हम इस बैंक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम यहां पर इन्वेस्टमेंट का जो मोड है उसे हम बदल देते हैं। थोड़ा सा बदलना है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको किस तरीके से इफेक्टफुल बना सकती है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने ये 1 लाख रुपए जो यहां पर इन्वेस्ट किया है, इस 1 लाख रुपए में 3 तरीके के पे आउट्स आपको बैंक प्रोवाइड करता है। पहला पे आउट होता है कि आप इसे जो है मैच्योरिटी पर लेंगे, मतलब ये है कि जब आपका पैसा पूरा का पूरा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा टाइम पीरियड, तब तक वो पैसा आपका इन्वेस्ट रहेगा और आपका पैसा जो है आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा जब मैच्योर हो जाएगा, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर इस फॉर्म को बदल दिया, तो एक और फॉर्म है जिसे आप यहां पर ले सकते हैं, वो होता है 6 मंथ्स पे, वो होता है एनुअली ले सकते हैं आप इंटरेस्ट, या फिर आप मंथली ले सकते हैं। तो अगर आपने यहां पर मंथली पे आउट सिलेक्ट कर लिया, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ में आते हैं कुछ 900 रुपए, तो अगर आपको यहां पर मान लीजिए कि इतना अमाउंट मिलता है, क्योंकि इतना मिलेगा नहीं जनरली, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपको 900 रुपए मिलता है, अब आप यहां पर एक्यूरेट ये मत लिखने लग जाइएगा कि भाई 900 रुपए तो नहीं मिलता, आपने कैसे कैलकुलेट किया। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर 1 लाख से 1.5 लाख भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो 900 रुपए का आपको मान लीजिए कि मंथली इन्वेस्टमेंट मिलता है, या 900 रुपए आपको नहीं भी मिलता और आपके पास सिर्फ 900 रुपए मंथली अमाउंट बचता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए की है, लेकिन आप उसमें 900 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चलिए हम ये मान लेते हैं। तो इस 900 रुपए को अगर हम यहां पर इन्वेस्ट करें, तो हम यहां पर ये जो 25,000 है इसे हम कर देते हैं 900 रुपए, हमने यहां पर कर दिया इसे 900 रुपए, और हम यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करें 12% और इसे हम अगर ले जाएं वही 25 साल तक, तो हमारा ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें 12% की दर से, और टोटल हमारा रिटर्न यहां पर आ जाएगा 17,07,872। लेकिन अभी भी हम यहां पर करोड़पति नहीं बने। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, हमें इसे थोड़ा सा ऐसी जगह पर फाइंड करना है जहां पर हमें ये थोड़ा सा ज्यादा मिले, और हमें इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट करना है जब हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा समय, मतलब ये हो कि हम इन्वेस्ट रह सकते हैं। तो हम यहां पर इसको कर लेंगे तकरीबन 30 साल तक, और अगर हमने इसको 30 साल तक कर लिया है तो उसके बाद जो है आप रिटर्न देखेंगे तो आपका रिटर्न तकरीबन डबल हो चुका है सिर्फ 5 साल बढ़ाने पर। और अब हमें फाइंड करना है कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहां पर जो है हम अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। अब देखिए, इस रिटर्न्स को आप लेना अगर चाहें तो इसके लिए आप कोई अच्छा स्टॉक भी चुन सकते हैं, लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है या स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी आपको ये समझदारी दिखानी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड कौन सी कैटेगरी का चुनना चाहिए। जनरली म्यूचुअल फंड्स 3 तरीके के होते हैं, अगर आप देखें तो उसमें भी फिर हाइब्रिड और फ्लेक्सी और इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज बन जाती हैं, तो उस कंफ्यूजन में मत जाइए। सिर्फ यहां पर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के फॉर्म में भी अगर आप चुन लेते हैं तो यही आपके लिए बहुत हो जाएगा। देखिए, लार्ज कैप वो वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जिनका लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। अब लार्ज कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स कहलाते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो होती हैं जो मिड कैप कंपनीज में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप कंपनी का साइज 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का हो सकता है, और स्मॉल कैप, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब स्मॉल कैप का जो एक मार्केट कैप हो, जनरली 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं और फिर उसे वो नैनो कैप में आ जाते हैं, तो वहां पर फिर उतना मत जाइए, सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तक जाइए, इतना बहुत है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्मॉल कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड उठाने की कोशिश करेंगे। या अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो एक बहुत जबरदस्त चीज है कि आप किसी भी इंडेक्स फंड को चुन लीजिए। इंडेक्स फंड चुनिए और वो स्मॉल कैप को ट्रैक करने वाला इंडेक्स फंड चुनिए, वो आपको और अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो हमने यहां पर देखा है कि क्या हमें रिटर्न्स मिलेंगे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो हम यहां पर जिस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं हम आपको उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जनरली हम 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से एक म्यूचुअल फंड है जो यहां पर आपको पिछले 3 साल का रिटर्न दिखाता है 46.91%, और अगर आप 5 साल का देखें तो ये आपको दिखाता है 40% से भी ज्यादा का रिटर्न। अगर आप ऑल टाइम लेवल पर देखें तो इसका रिटर्न आता है 19.92%। तो अगर हम मान लीजिए कि इसको 19.92% से इस कैलकुलेटर पे आएं और इसको इंक्रीज कर दें 19.92% पे, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिटर्न है
वो कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बढ़ चुका है। और ये आपका हो चुका है 1,72,00,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, मात्र आपका 900 रुपए महीने का, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओवर द लॉन्ग पीरियड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3,24,000 रुपए। मतलब ये है कि 3,24,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपका जो रिटर्न है वो आता है 1,72,70,956 रुपए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये 3,24,000 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि नहीं मैं इतना भी नहीं करना चाहता, और अगर आप सिर्फ 1,00,000 रुपए अभी इंतजाम कर सकते हैं, सिर्फ 1,00,000 रुपए का, तो भी आप उस 1,00,000 रुपए से ही इतना इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 900 रुपए का नहीं करना चाहते, आपके पास सिर्फ 1,00,000 रुपए का अगर अमाउंट है, तो उस 1,00,000 रुपए का आप यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने 1,00,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आप देखेंगे कि आपका रिटर्न जो है वो कहां तक जाता है। आप देखिए कि आपका जो रिटर्न है वो 1,94,00,000 तक चला जाता है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए का अभी करते हैं तो भी वो 2 करोड़ के आसपास रिटर्न देता है। और अगर आप एसआईपी सिर्फ 900 रुपए महीने की करते हैं तो भी आपको 2 करोड़ के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग बताएं कि ये हमने आपको एक म्यूचुअल फंड दिखाया, अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये दूसरे म्यूचुअल फंड में ऑल टाइम लेवल पे हमें 25.36% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम इस एसआईपी कैलकुलेटर पे इसको यहां पर 900 रुपए करते हैं और इस 900 रुपए को अब बढ़ाकर हम कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास, तो आप रिटर्न्स देखिएगा कि किस लेवल का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कि आपका रिटर्न जो है बढ़कर हो चुका है 7,37,00,000, 7.5 करोड़ के आसपास का रिटर्न आपको यहां देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट आपका सेम वही अभी भी है 3,24,000, और अगर आप 1,00,000 करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट फिर वही पहुंचेगा। और लमसम अगर आप 1,00,000 करेंगे तो आप अब 1,00,000 का रिटर्न देखिए, तो आप 1,00,000 रुपए अगर करते हैं लमसम तो आपको मिलता है तकरीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा का रिटर्न। और अगर आप हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है जो हमने यहां पर देखा है, अगर आप उसका 5 साल का देखें तो 33% से ज्यादा का देखने को मिलता है, और ऑल टाइम लेवल पे ये आपको 27% के आसपास का रिटर्न निकाल कर देता है। अगर आप इस वाले म्यूचुअल फंड को चुनते हैं और इस एसआईपी कैलकुलेटर पे हम सिर्फ इसको करते हैं अब 27%, तो आप देखेंगे कि रिटर्न आपको किस लेवल का देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि अगर आप 1,00,000 रुपए का लमसम करते हैं, सिर्फ 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है, इसका अंदाजा लोगों को जनरली नहीं होता है। तो सिर्फ 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप देखिए, और आप अगर यहां पर देखिए तो ये बन जाता है कुछ 13 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट। और अगर आप इसको 900 रुपए मंथली के हिसाब से देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सिंपली अभी भी वही रहेगा 3,24,000, और आपका जो रिटर्न है वो हो जाएगा 12,31,00,000 से भी ज्यादा का। और अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और आप सिर्फ इसको बढ़ाकर 5 साल और आगे ले जाते हैं 35 तक, अगर आपकी एज आज की डेट में मान लीजिए 25 साल है, 30 साल है, और अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 900 रुपए महीने का सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एज जब आपकी 60 के आसपास पहुंचेगी तब आपके पास रिटर्न निकल कर आ जाएगा तकरीबन 46 करोड़ से भी ज्यादा का कैपिटल आपके पास होगा। तो आप अभी ये सोच रखते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पैसे की जरूरत तो अभी हमें अभी है, उस वक्त हम इतने पैसों का क्या करेंगे। तो आपको बताएं, देखिए लाइफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग वे में चलती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी एज कुछ 20-25 साल की है, या फिर अभी आपकी एज कुछ 30-35 साल के आसपास की है, तो अभी आपको ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एसआईपी क्यों करनी चाहिए, आपको अभी थोड़ी सी देर में पता हम लगाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी आपकी एज है कुछ 20 से 20 साल के आसपास की। अभी आपकी जो नीड है, जो जरूरत है वो अलग है। अभी आपको मूवीज जाना है, अभी आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, अभी आपको हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी चीजें हैं जो देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें देखकर आप आकर्षित होते हैं, वो चीजें खरीदनी है। जब आप 30 की एज में पहुंचते हैं, आपकी जो नीड है वो थोड़ी बदल जाती है। आप थोड़ा सा करियर को लेकर बहुत फोकस हो चुके होते हैं, आपको पैसों की थोड़ी समझ आने लगती है, आप थोड़ा पैसों को लेकर थोड़े से जागरूक हो चुके होते हैं। लेकिन जब आप 40 की एज में पहुंचते हैं तब हो सकता है कि आपने शादी कर ली होगी, आपके छोटे बच्चे होंगे, तब आपकी जो जरूरत है, जो आपका फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है अपने बच्चे पर, अपनी बच्चे की हेल्थ पर, अपने बच्चे की एजुकेशन पर। जब आप 50 की एज तक पहुंचते हैं तो आपका ये फोकस फिर शिफ्ट होता है, और ये अभी भी आपके बच्चों पर ही ज्यादातर रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ पर भी ये रहता है। आप अपनी हेल्थ को लेकर फोकस हो जाते हैं, अपनी बच्चों की और पढ़ाई को लेकर, क्योंकि कॉलेज जाने लगते हैं वो, उनकी पढ़ाई वगैरह को लेकर फोकस हो जाते हैं। तो जब आप 60 की एज में पहुंचते हैं तो अगर आप उस वक्त एक बहुत अच्छे तरीके से, आपके पास कॉर्पस है, बहुत अच्छा आपके पास क्या कहते हैं कि अमाउंट है, तो आप उस वक्त उन पैसों को बहुत अच्छी जगहों पर खर्च कर सकते हैं। अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन पर, अपनी बच्चों की शादी पर, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ घर खरीदना हो, कुछ भी करना हो, आप वो सब चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस वक्त ये पैसा अभी अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो उस वक्त हो सकता है कि आप
का जो इनकम सोर्स है ज़्यादातर लोगों का 60 की एज तक पहुंचते पहुंचते इनकम सोर्स कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है, या बहुत हद तक बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स खत्म हो चुका होता है, तो पेंशन पर आ जाते हैं। और उस वजह से होता क्या है जनरली कि लाइफ स्टाइल, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज़्यादा लोग अपनी चीज़ें बढ़ा चुके होते हैं और फिर अचानक से वो चीज़ें मैनेज कर पाना बिना इनकम सोर्स के बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर है कि आप जो है अभी से एक ऐसा इनकम सोर्स बना लें जो अगर कोई इनकम सोर्स ना रहे तो ये अपने आप में इतना बड़ा इनकम सोर्स बन जाए कि आपको फिर किसी दूसरे इनकम सोर्स की जरूरत ही ना पड़े, और आप जो है फिर उस वक्त लाइफ को एक अलग नजरिए से देखेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप अगर दान भी करना चाहें तो दान करने के लिए भी आपके हाथ में पैसे तो होने चाहिए। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो है अभी से एक बेहतर स्टेप लें, और इसमें जो है जितनी जल्दी उतनी जल्दी आप ये करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।